सनातन धर्म में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो शकुनी का नाम नहीं जानता होगा। फिर भी एक बार आपको याद दिला दें कि शकुनी कौरवों का मामा था। वह इस बात को लेकर प्रतिशोध से भरा हुआ था कि उसकी बहन की शादी एक अंधे राजा से क्यों हुई। साथ ही धृतराष्ट्र ने उसके परिवार को बहुत ही अधिक सताया था। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि महाभारत में जब शकुनी की मृत्यु हुई तो हमेशा उसके पास रहने वाले उसके जादुई पासों का क्या हुआ। कहा जाता है कि उन पासों में विश्वासघात और छल की एक खास ताकत भरी हुई थी। ये पासा उसने हड्डियों से बनाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी ही वह शख्स है जिसके कारण पांडवों और कौरवों में न केवल जबरदस्त दुश्मनी हुई बल्कि महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध भी हुआ था। युद्ध में शकुनी के मरने के उपरांत उसके पासों का क्या हुआ, कहाँ गए वह पासे, अभी तक यह एक रहस्य है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम यही समझेंगे कि शकुनी की मृत्यु के उपरांत उसके पासे कहाँ गए। वैसे महाभारत में शकुनी की मृत्यु के बाद उसके कुख्यात पासों का भी बुरा हाल हुआ था। ये पासे उसने अपने पिता की हड्डियों से बनाए थे। क्यों बनाए थे और कैसे जादुई होकर छल विश्वासघात से उसके पासे भर गए थे, ये हम आगे समझेंगे। विभिन्न व्याख्याओं के अनुसार इन पासों के जरिए ही उसने कुरु वंश के खिलाफ अपने परिवार द्वारा झेले गए कष्टों का बदला लेने की कोशिश की गई थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडव भाइयों में एक सहदेव थे जिन्होंने शकुनी की हत्या कर दी थी। सहदेव ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की गणना करके पहले ही देख लिया था कि शकुनी का अंत कैसे हो सकता है। दुर्योधन के इस कपटी मामा के अंत को लेकर भगवान श्री कृष्ण से लेकर युधिष्ठिर तक सभी चिंतित थे। तब सहदेव ने बताया था कि वह शकुनी को मारेंगे। उन्होंने फिर ऐसा करके भी दिखाया। शकुनी के पासों के धोखे भरे खेल ने पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया था। महाभारत में कहा गया है कि शकुनी ने अपने पासों को जादू से अभिमंत्रित करके इनमें विश्वासघात की शक्ति और छल कपट का प्रभाव भर दिया था। लेकिन ये प्रभाव उसकी मृत्यु के साथ ही उन पासों से खत्म हो गए थे। हाँ, ये सवाल जरूर है कि इन पासों का फिर क्या हुआ जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। ऐसा माना जाता है कि शकुनी की मृत्यु के बाद उसके जादुई पासे नष्ट हो गए या कहीं खो गए थे। लेकिन हकीकत यह है कि इन पासों को नष्ट किया गया था, फिर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। हालांकि यह भी कहा गया है कि इन पासों को तोड़ा गया, फिर उसे शकुनी के साथ ही दफना दिया गया था। ये उत्सुकता का विषय है कि किस मनुष्य की हड्डी से शकुनी ने इस जादुई पासों को तैयार किया था। कुछ संदर्भों के अनुसार शकुनी ने ये पासे अपने पिता सुबाला की हड्डियों से बनाए थे। ये पासे कुरुवंश के विरुद्ध बदला लेने की योजना के तहत बनाए गए थे। दरअसल धृतराष्ट्र ने शकुनी के पिता और परिवार को कारावास में डालकर उनके खिलाफ अत्याचार किया था। पिता की हड्डी से पासा बनाने के उपरांत शकुनी ने जब इसे तंत्र मंत्र से ताकत दिया तो उससे पासों को एक भ्रामक शक्ति मिली। फिर शकुनी का पासा शकुनी के प्रत्येक आदेश को मानते थे। गंधार के राजकुमार शकुनी ने धृतराष्ट्र और कौरवों के कर्मों के कारण अपने परिवार के दुखद विनाश को देखा था। उनके पिता सुबाला के साथ शकुनी और शकुनी के भाइयों को कैद कर लिया गया था, जहां उन्हें भूख से मरना पड़ा था। शकुनी के पिता और शकुनी के भाइयों को खाने के लिए रोज केवल एक मुट्ठी चावल ही दिया जाता था। सुबाला यह जानते थे कि उनके सभी पुत्रों में से शकुनी ही है जो सबसे अधिक धूर्त और वाक चातुर्य से भरा हुआ है। इसलिए सुबाला ने उसे अपना और बाकी बेटों का खाना देना शुरू कर दिया। सुबाला और उसके सभी बेटे मर गए, केवल शकुनी जिंदा बचा रहा। जब शकुनी के पिता सुबाला मर रहे थे तो उन्होंने शकुनी को कौरवों से उनके परिवार की पीड़ा का बदला लेने के लिए आदेश दिया था। उन्होंने शकुनी से कहा कि उनकी हड्डियों का उपयोग करके ऐसा कोई शक्तिशाली अस्त्र या शस्त्र या कोई अन्य उपकरण बनाया जाए जिससे कुरुवंश नष्ट हो सके। इसी के चलते शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से जादुई पाशों की एक जोड़ी बनाई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हमेशा भाग्य के खेल में उसके लिए अनुकूल परिणाम देते थे। ये पासे शकुनी की चालाकी और धोखेबाज प्रकृति के प्रतीक बन गए थे। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए बुलाया तो साजिश के तहत शकुनी ने चौसर का खेल युधिष्ठिर के खिलाफ खेला था। उन पासों ने शकुनी की मनचाही मदद की और युधिष्ठिर अपना राज्य, धन और सब कुछ हार गए। युधिष्ठिर को वनवास और अज्ञातवास पर जाना पड़ा। इस खेल के दौरान ही जब युधिष्ठिर हारने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। जब युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए तो द्रौपदी के साथ वस्त्रहरण के रूप में कौरवों ने बदसलूकी करने का प्रयास किया था। इस घटना ने पांडवों को कौरवों के खिलाफ गुस्से से भर दिया था। शकुनी को अक्सर एक चालाक चरित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उसका कौरव भाइयों में सबसे बड़े
अपने भतीजे दुर्योधन पर खास प्रभाव था। अपने नकारात्मक चित्रण के बावजूद शकुनी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है जो बदला लेने की इच्छा और अपनी बहन के प्रति वफादारी से प्रेरित है। अभी आपको लग रहा होगा कि धृतराष्ट्र किस बात को लेकर गांधारी के पिता और भाइयों से नाराज हो गए थे, तो इसके पीछे भी एक कथा है। वास्तव में गांधारी की कुंडली में उसके विधवा होने के योग बन रहे थे। इसे ही टालने के लिए उसके परिवार ने उसका प्रथम विवाह एक बकरे से करवा दिया था। जब अंधे राजा धृतराष्ट्र की ओर से गांधारी से विवाह के हेतु प्रस्ताव आया तो शकुनी ने इसे साफ मना कर दिया था, लेकिन गांधारी ने स्वयं अपने राष्ट्र को बचाने के लिए इस विवाह को स्वीकृति दे दी थी। उसकी आपत्तियों के बावजूद गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह कर लिया था। बाद में धृतराष्ट्र को यह पता लग गया कि गांधारी की पहले ही शादी एक बकरे से हो गई थी। इस बात ने धृतराष्ट्र और पांडु दोनों को क्रोधित कर दिया था, क्योंकि वो इस बात से अनजान थे कि गांधारी की पहले से ही शादी हो चुकी है और वह एक विधवा है। प्रतिशोध में उन्होंने गांधारी के परिवार के सभी सदस्यों को कैद करके जेल में डाल दिया था, जिसमें उसके पिता और सभी भाई भी शामिल थे। धृतराष्ट्र उनको कैद में ही मारना चाहता था, इसलिए सभी को पूरे दिन में केवल एक मुट्ठी चावल खाने के लिए देता था, जिससे सभी मर गए और केवल शकुनी ही जिंदा रहा। शकुनी ने अपनी वाक चातुर्यता के जरिए दुर्योधन को खुश किया। हालांकि उसका लक्ष्य किसी भी प्रकार से धृतराष्ट्र और उसके 100 बेटों का विनाश करना था, ताकि उसे अपने पिता और भाइयों की मौत का बदला मिल सके। और शकुनी अपने लक्ष्य में कामयाब भी रहा, लेकिन उसका भी अंत इसी युद्ध में हो गया था। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जो जैसा सोचता है, जो जैसा दूसरों के साथ करता है, वैसा ही उसके साथ होता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। तो मित्रों, हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रेषित कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।